A fraction becomes 4 upon 5, comma, if 1 is added to both numerator and denominator, comma, if 1 is added to both numerator and denominator. If 1 is added to both numerator and denominator. ठीक है, full stop. If however 5 is subtracted, if however 5 is subtracted, if however 5 is subtracted from both, देखिए ये बार बार बड़ा बड़ा न्यूमरेटर और बार बार बड़ा बड़ा डिनोमिनेटर लिखना, तो इससे ज्यादा बेटर ये है इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, n की पावर r मतलब न्यूमरेटर और d की पावर r मतलब डिनोमिनेटर। हाँ, क्या नहीं पता, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। तो हम ऐसे लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, numerator and denominator, the fraction becomes 1 upon 2. The fraction becomes 1 upon 2. The fraction becomes 1 upon 2. Full stop. What is the fraction? What is the fraction? हमेशा याद रखिए, ये वाला जो क्वेश्चन आया है, इस वाले क्वेश्चन में हमको देखकर इन्होंने दे रखा है फ्रैक्शन बिकम्स 4 अपॉन 5, यानी कि फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है। अगर फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस फ्रैक्शन को x अपॉन वाई मान लेना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, वो जो दो वेरिएबल हैं मुझे उनको कैलकुलेट करना होगा। तो एक वेरिएबल x हो जाएगा, एक अननोन x और एक अननोन हो गया y। तो मैं ये कहूंगा लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। लेट द क्या पूछ रहे हैं ये, व्हाट इज द फ्रैक्शन। जो चीज पूछ रहे हैं उसी को कुछ ना कुछ अज्यूम करना होता है। तो लेट द फ्रैक्शन लेट द फ्रैक्शन बी लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। अब क्या है, a fraction becomes 4 upon 5 if 1 is added to both numerator and denominator। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो वो जो फ्रैक्शन है वो 4 अपॉन 5 बन जाता है, यानी कि 4 अपॉन 5 के इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुझे फ्रैक्शन था ओरिजिनली वो क्या था, x अपॉन वाई। इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, केस फर्स्ट लिखेंगे बेटा ऐसे, केस फर्स्ट, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1 न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया, देन द फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, 4 अपॉन 5। फ्रैक्शन क्या बन गया फिर, 4 अपॉन 5। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन बन गया 4 अपॉन 5। यहां से मैं क्या कहूंगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे होगा कि ये जो x प्लस वन है ये यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो y प्लस वन है ये यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया बेटा x प्लस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस वन। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, क्या हो गया 4y, और 4 इंटू वन क्या हो गया 4। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। ठीक है, अब क्या करें कि x और y वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाओ। तो क्या करेंगे, ये 5x है और 4y को तो इधर ले जाओ। 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y, और ये प्लस का 4 है और इस प्लस 5 को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 4 माइनस 5। तो ये हो गया 5x
-4y इज इक्वल टू -1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है हमारे पास, इन्होंने क्या बोला, इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। केस सेकंड में ये क्या बोलते हैं, केस सेकंड में ये कहते हैं कि अगर न्यूमरेटर में से भी 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर में से भी 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 में x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स माइनस 5, 1 इंटू वाई माइनस 5, तो ये हो गया 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई, क्या हो गया y, और 1 इंटू माइनस 5 हो गया -5, प्लस y को इधर ले जाओ, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 10, 10 माइनस 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन दो इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए -4y है, तो पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऊपर और नीचे लिख लेते हैं। ये हो गया 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 5। मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैं सेकंड वाली इक्वेशन में अगर 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। पहली वाली इक्वेशन में तो 1 मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी वाली इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली में तो 1 मल्टीप्लाई करा तो फर्स्ट इक्वेशन विल रिमेन द सेम, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू ज़ा 8x, और 4 इंटू माइनस वाई कितना हो जाएगा, -4y, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 20। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी है, नीचे वाली इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, -4y प्लस 4y कैंसिल, 5x माइनस 8x कितना हो गया, -3x, -1 -20 कितना हो गया, -21, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू 7। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला देखो, फिर हम ये कहेंगे x की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी रख दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू थोड़ी छोटी नजर आ रही है तो इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 7 का 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 14, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा और y की वैल्यू आ गई। फिर क्या करेंगे, फिर आप देखिएगा, therefore the fraction is, therefore the fraction will be, मैंने फ्रैक्शन को क्या अज्यूम करा था, x अपॉन वाई, therefore the fraction will be 7/9। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये भी फ्रैक्शंस वाले, ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। अगला है अ फ्रैक्शन इज सच दैट, एग्जांपल नंबर 2, अ फ्रैक्शन इज सच दैट, ठीक है। अच्छा, आपका ये डाउट है कि व्हाई डिड वी मल्टीप्लाइड इक्वेशन 2 विद 4। इक्वेशन 2 को मैंने 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि आप ये देखो, मुझे एलिमिनेट करना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि या तो x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएं, दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएं,
या y के कोफिशिएंट जो है वो बराबर हो जाए, मतलब बराबर मतलब इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। तो आप ये देखो, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट था -4y, और इक्वेशन 2 में है केवल y, यानी कि -y लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये माइनस का 1y। तो अगर मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस का 4y बन जाएगा, फिर -4y सेम हो जाएंगे कोफिशिएंट। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो y वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसलिए किसी एक टर्म से ना मल्टीप्लाई करके हम पूरी इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, ताकि ये y वाले कोफिशिएंट सेम बन जाए। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है, अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द numerator is multiplied, a fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3, is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3, and the denominator is reduced by 3 comma, we get 18 upon 11. We get 18 upon 11 comma, but if the numerator is increased by 8 comma, but if the numerator is increased but if the numerator is increased by 8 and the denominator is doubled and the denominator is doubled and the denominator is doubled comma, we get 2 upon 5 comma, we get 2 upon 5 full stop. Find the fraction. Find the fraction, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें आप ये देखिएगा कि जब भी मेरे से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है कि कोई फ्रैक्शन बता पूछते हैं वो, तो हम ये कहेंगे लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। आपने फ्रैक्शन को मान लिया एक्स अपॉन वाई, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। अब इसमें देखिएगा फ्रैक्शन हमारा हो गया एक्स अपॉन वाई। हम क्या कहेंगे, a fraction is such that the numerator is such that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3। तो केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में क्या है, इन्होंने बोला इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो न्यूमरेटर क्या है x, तो x में 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी कि 3x अपॉन, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 3, यानी कि डिनोमिनेटर में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डिनोमिनेटर क्या है y, y माइनस 3 is reduced by 3, we get 18 upon 11, यानी कि हमको क्या मिल जाता है 18 upon 11, यानी कि इट विल बी इक्वल टू 18 upon 11। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x विल बी मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड y माइनस 3 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 18। तो 3x इंटू 11 इज इक्वल टू 18 इंटू वाई माइनस 3। 3x इंटू 11 क्या हो जाएगा 33x। अच्छा एक काम तो सुनिए,
मैं एक काम कर सकता था, इसको और सिंप्लीफाई कर सकता था। यहाँ तक आपने कर लिया ना, 3x इंटू 11 इज इक्वल टू 18 इंटू वाई माइनस 3। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि 3 वन ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो अब ये 11x रह गया केवल। 11x इज इक्वल टू 6 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 6y, और 6 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 18। 6y को इधर ले आइए, 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये केस फर्स्ट हुआ, फिर बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड की बात करते हैं। वो बोल रहे हैं बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 8। इंक्रीज का मतलब क्या है, इंक्रीज बाई 8 का मतलब उसमें 8 ऐड कर दीजिए। ठीक है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड। डिनोमिनेटर क्या, y, तो y में 2 मल्टीप्लाई कर दें, डबल मतलब डबल करना उसका, 2 से मल्टीप्लाई करना। बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 8, यानी कि x है, x में हमने 8 ऐड कर दिया, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 2/5। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो 5 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2y। तो ये हो गया 5 इंटू एक्स मतलब 5x, 5 इंटू 8 मतलब 40 इज इक्वल टू 4y। 4y को इधर ले आओ, 5x माइनस 4y और प्लस 40 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 40। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिएगा, इतना करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर एलिमिनेशन। ठीक है ना, तो अब दोनों इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस को आप एक को ऊपर और एक को नीचे लिखो। देखिए क्या करेंगे, 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18, और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -40। अब देखिए ज्यादा आसान क्या लग रहा है, ज्यादा आसान, हाँ, ना ना ना, वो अगर इसको 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 55 बनेगा, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी ना, 55 55 बड़ी वैल्यू। 6 और 4 का एलसीएम क्या हो सकता है, 12। 12, बिल्कुल सही, क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो कि 6 के टेबल में भी आता है। 6 2 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12। तो क्या करें, आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 2 से, तो ये बन जाएगा -12, और सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये बन जाएगा -12। तो 2 इंटू 11 कितना हो गया, 22x। 2 इंटू -6 कितना हो गया, माइनस का 12y। 2 इंटू -18 कितना हो गया, -36। 3 5 ज़ा 15x। 3 इंटू -4 हो गया -12y, और 3 इंटू -40 हो गया माइनस का 120। ठीक है, अब इतना करने के बाद में मुझे ये दिखाई देता है कि ये भी -12y है, ये भी -12y है, दोनों सेम नंबर है, और दोनों के साइन भी सेम है। जब दोनों नंबर्स के साइन सेम होते हैं तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं, नंबर सेम और साइन डिफरेंट, तो हम ऐड कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, तो -12y प्लस 12y कैंसिल आउट, 22 -15 कितना हो गया, प्लस का 7x, और -36 प्लस 120, मतलब 120 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 84। तो ये 84 आ गया। हाँ, तो 7 1 ज़ा 7, 7 12 ज़ा 84, तो x की वैल्यू तो आ गई 12। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, 1 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 11x माइनस 6y इज इक्वल टू -18।
11x minus 6y is equal to minus 18. तो 11 into 12 minus 6y is equal to minus 18. तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 2 13. 132 minus 6y is equal to minus 18. तो minus 6y is equal to minus 132 minus 18. तो minus 6y is equal to माइनस का 150, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 6 से डिवाइड करने की माइनस 15 नहीं, तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 और 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, 3 0 30, 6 5 30, 25 आ रहा है। देखो एक बार कुछ गलती हुई होगी, y की वैल्यू 25 आ रही है। बेटा देखिए यही आ रही है ना वैल्यू। यस सर। ठीक है, देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी therefore the fraction will be therefore the fraction will be x upon y यानी कि 12 upon 25। फ्रैक्शन हो जाएगा 12 अपॉन 25। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है? बताइए आदित्य, अक्षत, ध्रुव, गरिमा, क्लियर है? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे बताइए, अक्षत समझ गए? यस सर। यस सर। इंदर, इशिता? यस सर। इंदर समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्षितिज, न्यासा, पालकी, पावनी, सभी को क्लियर है? चलें आगे? यस सर। यस सर। चलिए बेटा मैं आगे चलता हूँ फिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. Full stop. When both the numerator and denominator, full stop. When both the numerator and denominator are decreased by 6, are decreased by 6, when both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times then the denominator becomes 12 times the numerator. Full stop. Determine the fraction. Determine the fraction. Determine the fraction.
डिटरमिन द फ्रैक्शन। अब देखिएगा क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिटरमिन द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जब भी पूछेंगे तो मुझे फ्रैक्शन को मान लेना है x अपॉन वाई। तो लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। फ्रैक्शन को हमने x अपॉन वाई मान लिया। इसके बाद देखिएगा अब ना जो केसेस दे रखे हैं वो क्या है। केस फर्स्ट देखूंगा सबसे पहले। केस फर्स्ट में ये क्या बोल रहे हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी कि y इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से, न्यूमरेटर का ट्वाइस ट्वाइस क्या हो गया 2x, और इससे भी 4 ज्यादा है, इससे भी 4 ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हो गया कि नहीं, बताइए बताइए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? प्राजक्ता, पालकी, Yes, sir. Yes, sir. तेज, न्यासा, सभी को क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब मैं आगे देखूंगा कि जैसे ये 2x है, अब इस 2x को इधर ले आओ, तो माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बस इक्वेशन मिल गई मेरे को, एक लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड, तो केस सेकंड में लिखा हुआ है व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6 द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब हमारा जो न्यूमरेटर है, इन्होंने ये नहीं बोला कि फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इन्होंने कुछ और कंडीशन दी है। इन्होंने बोला व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6, अगर न्यूमरेटर को भी 6 डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब x माइनस 6, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को भी 6 डिक्रीज कर दिया जाए, यानी कि y माइनस 6, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। समझ गए कि नहीं? इन्होंने बोला डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बोला कि फ्रैक्शन कुछ बन जाएगा, जैसे अब तक के क्वेश्चंस में था कि अगर ऊपर वाले में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, नीचे वाले में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन द फ्रैक्शन बिकम्स दिस। अब इन्होंने ये बोला कि अगर न्यूमरेटर में से भी 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में से भी 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। दैट्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12 इनटू न्यूमरेटर। समझ गए? अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर क्या बन गया, अब डिनोमिनेटर क्या था y माइनस 6 और न्यूमरेटर क्या था x माइनस 6। वैल्यू डालिए यहाँ पर। डिनोमिनेटर क्या है y माइनस 6 इज इक्वल टू न्यूमरेटर क्या है x माइनस 6, 12 इंटू एक्स माइनस 6। करिए एक्सपेंड इसको। 72 बिल्कुल सही। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखिए जैसे ये हो गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, मतलब क्या हो गया 12x, और 12 इंटू माइनस 6 क्या हो गया माइनस का 72। हाँ जी, 12x को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस का 12x प्लस वाई, और माइनस 72 और माइनस 6 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 6, तो माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 66। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। बस अब फिर वही एलिमिनेशन। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर भी प्लस का वाई है और इक्वेशन 1 में भी प्लस का वाई है, तो फिर मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, सीधा इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वाई सेम दे रखा है, तो इसलिए मुझे कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, हाँ इक्वल है, कोई बात नहीं। माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन 2 क्या है माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66। नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। माइनस 2x
प्लस 12x कितना हो गया 10x, प्लस y माइनस वाई कैंसिल, प्लस का 4 प्लस का 66 70, 10 7 का 70, तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा अब y की वैल्यू किसी में भी रखिए आप, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालें तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो -2 इंटू एक्स कितना है 7, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, -2 इंटू 7 हो गया -14, प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 14, तो वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ जी, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई, देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी therefore the fraction will be 7 upon 18। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम करेंगे एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस applications to problems on ages। एजेस मतलब वही जिसमें दे रखा होता है कि फादर की एज इतनी है, डॉटर की एज इतनी है, मदर की एज इतनी है, सन की एज इतनी है, ये जो दे रखा होता है ना, उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो वाले। तो आप इसका फर्स्ट एग्जांपल शुरू करिए, पेज नंबर 3.89, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 है इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स, if twice if twice the sun's age if twice the sun's age in years is added to the father's age, is added to the father's age, if twice the sun's age in years is added to the father's age, comma the sum is 70, comma the sum is 70, full stop. But if twice the father's age is added to the son's age, but if twice the father's age is added to the son's age, comma the sum is 95, comma the sum is 95, full stop. Find the ages of father and son. Find the ages of father and son. Find the ages of father and son. अब है if twice the son's age in years is added to the father's age, तो क्या पूछा गया है सबसे लास्ट में, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। हमसे जो चीज पूछी जाती है ना, हम उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक, तो फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो मैं कहूंगा लेट द फादर्स एज
let the father's age be x years, let the father's age be x years, फादर की जो एज है उसको x years मान लें, and the son's age be y years. अच्छा, if twice the son's age in years, देखिए अब ये बोल रहे हैं इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, ट्वाइस द सन्स एज, तो सन की एज कितनी है y, तो आप ये देखो, मैं इसमें फिर से वही बोलूंगा, केस फर्स्ट क्या है, ट्वाइस द सन्स एज यानी कि 2 इंटू वाई, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, अगर इसको फादर की एज यानी कि x में ऐड कर दिया जाए तो द सम इज 70, तो सम इन दोनों का सम क्या हो जाता है 70, तो 2y प्लस एक्स को पलट कर लिख लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा केस सेकंड में ये बोल रहे हैं बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, फादर की एज है x, तो ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, इज एडेड टू द सन्स एज, द सम इज 95, तो सम हो गया 95, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिखें, x प्लस, हाँ जी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। जितने भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स में सब में आपको एलिमिनेशन ही लगाना, एलिमिनेशन से ज़्यादा आसान पड़ता है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। मुझे ये लगता है कि मैं इस वाली इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, या एक काम करो ऊपर वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, x को एलिमिनेट करते हैं, हर क्वेश्चन में हम y को कर रहे हैं एलिमिनेट, इसमें x को करके देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, प्लस 2 इंटू 2y कितना हो गया 4y, प्लस 2 इंटू 70 हो गया 140। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन विल रिमेन द सेम, तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, ये हो गया। अब देखिएगा लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 4y माइनस 1y कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 140 माइनस 95, 140 कितना हो गया 45 हो गया, हाँ जी, 3 1 जा 3 3 15 जा, तो y की वैल्यू आ गई 15। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 70,
x प्लस 30 इज इक्वल टू 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40. Therefore, father's age is 40 years and son's age is 15 years. फादर की एज हो गई 40 years और सन की एज हो गई 15 years. समझ गए बेटा? क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अगला देखें क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2. आई एम एग्जांपल नंबर 2 है आई एम 3 times as old as my son. I am 3 times as old. I am 3 times as old as my son. Full stop. 5 years later, 5 years later, comma, I shall be 2.5 times. I shall be 2.5 times I shall be 2.5 times as old as my son. As old as my son. As old as my son. Full stop. How old am I and how old is my son? How old am I and how old is my son? तो ये देखिए, इन्होंने बोला आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, कि मेरी एज जो है वो मेरे सन की एज की 3 टाइम्स है. तो हम क्या बोलेंगे? आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन. तो इसका मतलब लेट माई एज बी x years and my son's age be y years. तो एक तो इन्होंने दिया केस फर्स्ट कि मेरी एज है x, तो मेरी एज मेरे सन की एज की 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू वाई, एक्स इज इक्वल टू 3y. 3y को इधर ले आओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. बल्कि एक काम करो, x इज इक्वल टू 3y है ना, बस माइनस 3y इधर लाने की जरूरत ही नहीं है, x इज इक्वल टू 3y ही रहने दो. इसको बोल दीजिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए, फिर ये बोल रहे हैं 5 years लेटर. तो सबसे पहले आप जब भी कभी ऐसा लिखा होता है ना, फादर सन मदर डॉटर, ये वाले क्वेश्चंस में जब भी कभी ऐसा लिखा रहता है 5 ईयर अर्लियर या 5 years लेटर, तो आप हेडिंग डालेंगे 5 years लेटर. 5 years लेटर मतलब 5 साल बाद. माई एज, मेरी एज कितनी हो जाएगी?
मेरी आज की एज कितनी थी x ईयर्स, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5 ईयर्स। बेटे की आज की एज कितनी थी y ईयर्स, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y + 5 ईयर्स। y + 5 ईयर्स हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि 5 साल बाद क्या होगा, आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी है x + 5, और ये मेरे बेटे की एज का 2.5 इंटू वाई + 5, ये सन की एज का 2.5 टाइम्स हो जाएगा। बताइए समझ में आएगी नहीं। 5 साल Yes, sir. बाद उन्होंने बोला 5 साल बाद माई एज विल बी 2.5 टाइम्स द एज ऑफ माई सन। ठीक है, तो मेरी एज 5 साल बाद x + 5 है और बेटे की एज y + 5 है, तो 2.5 टाइम्स हो गया। अभी 2.5 को क्या बोलेंगे, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 को इधर ले आओ, 2 इंटू एक्स + 5 इज इक्वल टू 5y + 5 5 ज़ा 25। तो 2 इंटू एक्स 2x + 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 5y + 25। अब देखिएगा x की वैल्यू 3y है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। 2 इंटू एक्स की जगह मैंने लिख दिया 3y + 10 इज इक्वल टू 5y + 25। यहाँ पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, मैं यहाँ पर एलिमिनेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3y, तो मैंने यहाँ पर x की जगह 3y डाल दिया। तो 2 3 ज़ा कितना हो गया 6, तो 6y + 10 इज इक्वल टू 5y + 25। 5y को इधर ले आइए, तो 6y - 5y इज इक्वल टू 25 - 10। 6y - 5y क्या हो गया y, 25 - 10 कितना हो गया 15, तो y इज इक्वल टू हो गया 15। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना था 3y, तो 3 इंटू 15 मतलब 45। तो फादर की एज यानी कि मेरी एज हो गई 45 ईयर्स और सन की एज ये कितनी हो गई 15 ईयर्स। बताइए जी सभी को क्लियर है कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए यस जी सर। ठीक है। तो इसमें कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस और देख लेंगे और फिर ये चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको लगता है इसमें कहीं से भी कोई भी डाउट्स आते हैं कैसे भी, तो मुझे बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भेजूंगा और पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपका विद इन अ वीक टेस्ट होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा फिजिक्स में। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। ठीक है, Okay, sir. Okay, Thank sir. you, Thank sir. you, sir. ओके। थैंक यू।